वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो व्हाट आर स्टैंडिंग वेव्स या हाउ आर स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म्ड? इसे समझने के लिए पहले तो तुम्हें ये देखना होगा कि दो आइडेंटिकल वेव्स की बात यहाँ की गई है। दो आइडेंटिकल वेव्स का मतलब क्या होता है? दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो, दोनों का वेवलेंथ सेम हो। ठीक है, हमने दो वेव बनाई। ये वेव वन है, वेव वन नाम दे दो इसे। ये वेव टू है। अब वो एकदम आइडेंटिकल है, इसका मतलब क्या है? इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका भी वही एम्पलीट्यूड होना चाहिए, पहली कंडीशन। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये सेकंड हो गया। फर्स्ट की जो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। यानी ये अगर 1 सेकंड की ड्यूरेशन में मानूं, 1 सेकंड, कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है? देखो, यहां से लेके यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हुई। ठीक है, एंड हाफ साइकिल यहां हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो 1.5 साइकिल्स कंप्लीट हुई 1 सेकंड में, यानी कि 1.5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है पहले वाले की। सेकंड वाले में देखो कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है, ये भी वही चीज, यहां से यहां तक एक साइकिल, उसके बाद आधी साइकिल यहां पर कंप्लीट हो रही है। और ये भी ड्यूरेशन 1 सेकंड का ही है, यहां से लेके यहां तक। इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 1.5 हर्ट्ज हो गई। ठीक है, एम्पलीट्यूड सेम है दोनों का, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए। अच्छा, वेवलेंथ भी सेम है बिकॉज देखो ये जो लाइन है इससे मैच कर रही है, ये लाइन इससे मैच कर रही है, तो ये लेंथ लेमडा है, तो ये लेंथ भी तो लेमडा ही होगी पहले वाली की भी। दोनों का वेवलेंथ भी सेम है। दैट्स व्हाई वी से कि दीज टू वेव्स आर कंप्लीटली आइडेंटिकल। ठीक है, इन तीनों कंडीशंस के मैच होने के कारण। ठीक है, अब स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्मेशन का एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है या ग्राउंड है, वो ये है कि दोनों वेव्स जो है आइडेंटिकल तो हैं, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आनी होनी चाहिए। ठीक है, दे शुड ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन में अगर जाएंगी, इवन दो दे आर आइडेंटिकल, वो स्टैंडिंग वेव्स नहीं बना पाएंगी। ठीक है, एक अगर ऐसे जा रही है, ठीक है, राइटवर्ड, लेट मी चेंज कलर। एक मान लो राइटवर्ड जा रही है, ठीक है, सेम है, ठीक है, सारी फीचर्स के साथ। और यही वेव जो है दूसरी वाली इधर की ओर आ रही है। अब ये दोनों वेव जब ऐसे आएंगी और जब इंटरफेरेंस होगा इनका, तब जाके जो वेव बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? स्टैंडिंग वेव। ठीक है, दे सुपर इम्पोज एंड दे फॉर्म स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव मीन्स दैट वेव जो मिक्सचर से या इंटरफेरेंस से बनती है इन दोनों के, वो अपने पोजीशन को या अपने एक वेवलेंथ को होल्ड करके रखती है। दे डू नॉट मूव देन। ठीक है, तो अगर मान लो दो वेव्स हैं हमारे पास, पहली वेव की इक्वेशन y1 इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है। और मैंने बताया हुआ है यहाँ पर कि इसमें के जो होता है वेव नंबर होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, के एक्स बताता है पोजीशन क्या है उस वेव की एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, और ओमेगा टी बताता है कि किस टाइम पे वो कहाँ पे है। तो पोजीशन और टाइम दोनों का इसमें मिला जुला एक इंफॉर्मेशन होता है इस इक्वेशन में। दैट्स वाई इसको वेव इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, ए इसमें एम्पलीट्यूड होता है और ये साइनोसाइडल होती है, इसलिए साइन का कर्व आता है। ठीक है, सिमिलरली y2 जो सेकंड वेव की इक्वेशन है, ए साइन सेम एम्पलीट्यूड की है, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, माइनस को ओमेगा टी लगा हुआ है, इसका मतलब वेव फॉरवर्ड जा रही है। ये जो पहले वाले की हो गई इक्वेशन। ठीक है, y1 जो है इसकी इक्वेशन है और y2 इसकी इक्वेशन है, लेफ्ट में आ रही है तो यहाँ प्लस साइन लग जाता है, ये बताया जा चुका है। ठीक है, अब जब ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे तो रिजल्टेंट डेवलप होगा कैसे? इन दोनों के एडिशन से y1 प्लस y2 से। और जब ट्रिग्नोमेट्री का तो इक्वेशन लगाओगे दोनों का साइन प्लस ए साइन, यूं कह लो ए साइन ए प्लस बी साइन बी वाला जो फॉर्मूला होता है, या सेम एम्पलीट्यूड वाला फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी का, वो वही लगाओगे तो सॉल्व करने पे ये इक्वेशन आती है। ठीक है, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये रिजल्टेंट की इक्वेशन आ गई। तो जो फाइनल स्टैंडिंग वेव बन रही है उसकी इक्वेशन ये है। और तुम देखो कि इसका एम्पलीट्यूड कैसा है? डबल हो चुका है, 2a हो चुका है। ठीक है, और साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, एक फंक्शन साइन का है इसमें, एक फंक्शन कॉस का, दोनों एक साथ हैं। ठीक है, तो इसी को हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। व्हाट डज दिस मीन? साइन के एक्स डिपेंड्स ऑन पोजीशन, कॉस ओमेगा टी डिपेंड्स ऑन टाइम। यानी कि जो स्टैंडिंग वेव बन के आई है, इट डज नॉट ट्रैवल, वही मैं कह रहा था, इट स्टैंड्स, इट होल्ड्स इट्स पोजीशन, वो ट्रैवल नहीं करती है। ठीक है, वो रुक जाती है वहीं पर स्टैंडिंग वेव।
इट जस्ट वाइब्रेट्स इन ए प्लेस, वो अपने प्लेस पे सिर्फ वाइब्रेट करती रहती है, ठीक है। और नोड्स एंटी नोड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? पॉइंट्स विद जीरो डिस्प्लेसमेंट, उसको हम हमेशा नोड कहते हैं। एंड अगर हम यहाँ x की वैल्यू जीरो रख दें इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन आई है रिजल्टेंट की हमारी, ध्यान देना इसे, इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू जीरो रख दें तो पूरा देखो साइन के x का फंक्शन जीरो हो जाएगा, राइट। और तो पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा, यानी कि पूरी y की वैल्यू जीरो हो गई। y की वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल वेव की जीरो हो गई, स्टैंडिंग वेव की। यानी कि स्टैंडिंग वेव में जहां जहां नोड्स हमें पता करने हो तो उसके लिए हमें x को जीरो पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो के एक्स जीरो होने के लिए जो फाई हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है? साइन जीरो पे जीरो होता है, साइन साइन पाई पे होता है, साइन टू पाई पे होता है। तो उन सारी वैल्यूज के लिए एक्स की पोजीशंस मिलती चली जाएंगी कि हमें किन किन पोजीशंस पे स्टैंडिंग वेव में नोड्स मिल रही हैं, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट होगा एक्स इक्वल टू जीरो पे जहाँ पर नोड मिलेगा। उसके बाद और भी पाई पे टू पाई पे हमें एक्स की वैल्यूज मिलती चली जाएंगी जहाँ पर नोड्स मिल रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, एंटी नोड्स कहाँ कहाँ मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, एंटी नोड वो पोजीशन होता है जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो स्टैंडिंग वेव में हमें साइन के एक्स को 1 के या -1 के बराबर रखना पड़ेगा। तो उसके लिए के एक्स को किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? पाई बाय 2 से या 3 पाई बाय 2 से, ऐसे कर करके हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो वैल्यूज मिलेंगी एक्स की, वो एंटी नोड्स की पोजीशंस होंगी, ठीक है। अच्छा, तो अगेन नोड टू नोड जो दूरी होती है वो लेमडा बाई 2 होती है, हम डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। एंटी नोड टू एंटी नोड की दूरी भी उसी तरीके से लेमडा बाई 2 ही होगी, लेकिन नोड टू एंटी नोड की दूरी जो होती है वो लेमडा बाई 4 होती है, ठीक है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है स्टैंडिंग वेव में? एनर्जी डज नॉट ट्रैवल। अच्छा, क्योंकि स्टैंडिंग वेव का नाम ही स्टैंडिंग वेव इसलिए है बिकॉज इट होल्ड्स इट्स पोजीशन, इट डज नॉट ट्रैवल, इट जस्ट वाइब्रेट्स एट इट्स ओन प्लेस। और इसीलिए वो एनर्जी कैरी करती है, होल्ड करती है। एनर्जी भी वाइब्रेट कर रही होती है लेकिन वो ट्रैवल नहीं करती, ठीक है। स्टोर्ड, इट इज स्टोर्ड बिटवीन नोड्स एंड एंटी नोड्स, ठीक है। और नोड्स पे जीरो एनर्जी रहेगी बिकॉज वहां डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और एंटी नोड्स पे एनर्जी मैक्सिमम होती है बिकॉज वहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या क्या है? वाइब्रेटिंग गिटार स्ट्रिंग, तुमने गिटार को देखा होगा, उसके जो स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करते हैं तो एनर्जी को स्टोर करते हैं, तभी साउंड एनर्जी डेवलप होती है, ठीक है, एंटी नोड्स नोड्स के बीच में। ऑर्गन पाइप्स हैं, ऑर्गन पाइप्स जो होते हैं, माउथ ऑर्गन्स या ऑर्गन पाइप्स, फ्लूट वगैरह, वो भी ओपन ऑर्गन पाइप ले लो चाहे क्लोज ऑर्गन पाइप ले लो, उस उनमें भी एंटी नोड्स नोड्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। वो स्ट्रिंग का केस नहीं है, वो यूं कह लो वेव्स जो हैं, जो साउंड एयर की वजह से डेवलप होती है, उसमें भी तुम देखो अभी पढ़ोगे आगे चल के कि नोट्स और एंटी नोट्स फॉर्मेशन होता है, उसमें भी एनर्जी स्टोर होती है साउंड के फॉर्म में, ठीक है। माइक्रोवेव स्टैंडिंग वेव जो होती है उनमें भी वही केस होता है। स्टैंडिंग वेव इज इक्वल टू नो एनर्जी ट्रांसफर, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है, एनर्जी स्टोर होती है। फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ अपोजिट वेव्स, हमेशा ध्यान रखना अपोजिट वेव्स होनी चाहिए, अपोजिशन होना चाहिए, एक वेव इधर से आ रही हो एक वेव इधर से आ रही हो, तभी वो मिल के कंबाइन करके एक स्टैंडिंग वेव बना पाएंगी। सेम डायरेक्शन में अगर वेव की ट्रैवलिंग हो रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं, तो स्टैंडिंग वेव कभी नहीं बनेगी, ठीक है। फ्री एंड फिक्स्ड एंड जो होता है हमेशा नोड देता है, और फ्री एंड जो देता है हमेशा एंटी नोड देता है, ठीक है। अच्छा, इमेजिन टू आइडेंटिकल वेव्स, वन गोइंग राइट वन गोइंग लेफ्ट, तो क्या होगा? दे लॉक इनटू ए पैटर्न एंड दे फॉर्म ए स्टैंडिंग वेव, ऐसे करके याद रखा जा सकता है। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।